जय हिंद समाजवादी साथियों, मालेगांव से अखिलेश ने पहली सूची की जारी। महाराष्ट्र की इन 4 सीटों पर प्रत्याशियों का हुआ ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में शानदार जीत अर्जित करने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार नए जोश और उत्साह के साथ जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव के साथ ही साथ जो महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में लगातार पीढ़ी की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं और लगातार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी की जो लड़ाई सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव से पूर्व शुरू की गई है, उस लड़ाई को लगातार अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी लगातार महाराष्ट्र में, जैसा कि आप लोगों को पता, विधानसभा का उपचुनाव होने महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और विधानसभा के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में शानदार जीत अर्जित करने के बाद अब सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार जो है समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। वहीं पर विभिन्न मुद्दों पर जहां पर भी समाजवादी पार्टी की ज़रूरत होती है, अखिलेश यादव लगातार समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं पर आप सभी लोगों को पता है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव भी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लड़ा गया। उसके बाद अब अखिलेश यादव जी महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है, महाराष्ट्र के दौरे पर अखिलेश यादव जी पहुंच चुके हैं, जहां पर अबू आसिफ आजमी जो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। तो इकरा हसन, नाहिद हसन और अखिलेश यादव जी के साथ में जो है अबू आसिफ आजमी ने जो नासिक का जो हवाई अड्डा है, वहाँ पर जब अखिलेश यादव जी पहुँचे तो उनका बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। स्वागत करने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने लोकप्रिय, आप सभी लोगों को पता, लोकप्रिय सांसद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखने वाली कैराना की सांसद इकरा हसन को भी अखिलेश यादव अपने साथ में ले गए। उसके बाद अखिलेश यादव जी के द्वारा महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव की तैयारियों का जो बिगुल है वो बढ़ चुका है, जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव को लेकर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। वहीं पर अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं और उन विधायकों की जो संख्या है उसको बढ़ाने के लिए, समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए अखिलेश यादव लगातार महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर अपने साथ में समाजवादी पार्टी की जो तेज तर्रार महिला सांसद हैं इकरा हसन, कैराना की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद निर्वाचित हुई हैं, लंदन से पढ़ के आई हैं। तो उन्हें भी जिस तरह से उनकी जो लोकप्रियता है देश भर में बढ़ रही है, तो उनकी लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी के द्वारा महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव के लिए अखिलेश यादव जी ने इकरा हसन को भी अपने साथ में लेके गए हैं और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार तैयारियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी महाराष्ट्र के दौरे पर पहुँचे और वहाँ पर अखिलेश यादव जी ने जो है आज 19 अक्टूबर है और आज अखिलेश यादव जी की जो धुलिया में चुनावी जनसभा है, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव जी ने कल 18 अक्टूबर को देर रात में जो है मालेगांव की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर अखिलेश यादव जी ने और इकरा हसन ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यहाँ पर इकरा हसन के द्वारा लगातार महाराष्ट्र के लोगों की जो बात है वो की गई और महाराष्ट्र को में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए, समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए लगातार जनता से जो अपील है वो इकरा हसन के द्वारा की गई है, जहाँ पर इकरा हसन ने जनता से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की है। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने मालेगांव में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अबू आसिफ आजमी भी वहाँ पर मौजूद थे और अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो लड़ाई उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है वह महाराष्ट्र में भी हम लड़ेंगे और जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और जो आदि आबादी की जो लड़ाई है, जो हक और सम्मान की जो बात है, वो समाजवादी पार्टी आपको हक और सम्मान दिलाएगी। जहाँ पर धुआंधार तरीके से बारिश हो रही थी, वहीं पर अखिलेश यादव जी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया मालेगांव में। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है मालेगांव में और महाराष्ट्र के अंदर 4 प्रत्याशियों के जो नाम का ऐलान है वो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा कर दिया गया है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आसिफ आजमी, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, शिवाजी नगर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक और कई बार के यहाँ से विधायक रह चुके हैं। तो शिवाजी नगर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से एक बार पुनः अखिलेश यादव जी के द्वारा अबू आसिफ आजमी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। वहीं पर दूसरा जो नाम है वो है रईस शेख, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं भिवंडी पूर्व से। तो भिवंडी पूर्व से जहाँ रईस शेख विधायक हैं, वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है भिवंडी की पश्चिमी जो विधानसभा सीट है वहाँ से सपा के प्रत्याशी के नाम का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। भिवंडी पश्चिम से रियाज आजमी को
अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी का टिकट दिया है और रियाज आजमी लगातार धुआंधार तरीके से पश्चिमी भिवंडी में लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो मालेगांव की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से शाहीन हिंद, जिन्हें आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, शाहीन हिंद को अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा का जो टिकट है वो दिया गया है। जहाँ पर मालेगांव की विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव जी ने चुनावी प्रचार किया, वहीं पर शाहीन हिंद जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके लिए अखिलेश यादव जी ने वोट भी मांगे हैं, इकरार आसन ने भी वोट मांगे हैं। तो शाहीन हिंद मालेगांव से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा इन 4 सीटों पर जो है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। भिवांडी पश्चिम, भिवांडी ईस्ट, शिवाजी नगर और मालेगांव, ये 4 विधानसभा सीटें हैं जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान है वो कर दिया गया है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा, जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम विधानसभा का चुनाव जो है महाराष्ट्र में लड़ने जा रहे हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन से भी 4 से 5 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की जो मांग है वो की गई है। और उसके साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को भी अखिलेश यादव जी ने कहा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमने इंडिया गठबंधन को मजबूत किया है, उसी के साथ साथ हम जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन को मजबूती करने का काम करेंगे। और उसी के साथ साथ अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों में जुट चुके हैं। 2 चुनावी जनसभाओं को अखिलेश यादव जी संबोधित कर चुके हैं। एक कल संबोधित की गई थी मालेगांव और एक आज जो धुलिया में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की जो चुनावी जनसभा होने जा रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर अखिलेश यादव जी महाराष्ट्र का जो विधानसभा का चुनाव है वो लड़ने जा रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी की जो मांग है वो 4 से 5 विधानसभा सीटों की जो मांग है वो की जा रही है। उसमें से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। तो आप लोगों की क्या राय है महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।